गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। चलिए, आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर के जो हम लोग प्रैक्टिस सेट इस समय जो हल कर रहे हैं, आज हम लोग वो लोग प्रीवियस ईयर के उसका एक अगला प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसी का एक और अगला प्रश्न जो दिया गया है हमारा, लिखा है यदि साइन थीटा। अच्छा, यह है कि इस समय हम जितने भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं वो त्रिकोणमिति से चल रहे हैं। कैसे हम लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे त्रिकोणमिति से, ठीक है ना? त्रिकोण मिति देख रहे हैं, त्रिकोणमिति से ही हमारे सभी जितने भी प्रश्न इस समय ये सब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, पहले पेपरों में पूछे जा चुके हैं। अभी यही प्रश्न ले लीजिएगा, 2020 में आया है। ठीक है, लिखा है यदि साइन थीटा का मान हमारा 4/5 है तो 4 tan θ - 5 cos थीटा बटे में अपान में sec थीटा प्लस में 4 cot थीटा का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, बहुत शानदार और अच्छे तरीका से हम लोग हल करते हैं प्रश्न को। कैसे हल करते हैं? अच्छा, एक बात और यहाँ पर हम बता दें कि त्रिकोणमिति में हमेशा हम लोग त्रिभुज ही बनाते हैं ना, त्रिभुज ही बनाते हैं। अब त्रिभुज ही क्यों बनाते हैं, ये प्रश्न है कि त्रिभुज त्रिकोणमिति में त्रिभुज ही क्यों बनाया जाता है। चलिए इसका हम आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्यों बनाते हैं। तब तक हम देखते हैं थोड़ा प्रश्न क्या है हमारा, कैसे दिया गया है कि साइन थीटा। कल हम लोगों ने आए जो हम लोगों ने कल जब पीछे जो हम लोगों ने क्लास में अभी इसकी जो पहली क्लास प्रीवियस ईयर की आई थी, उसमें हम लोगों ने आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन जितने भी कोसेक थीटा इन सभी का हमने मान बताया था कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। इसको याद करने की एक सबसे बढ़िया जो ट्रिक हमारी जो हमने कल आप लोगों को बताई थी, और लिखाया क्या हमने लिखाया था यहाँ से कि लाल बटे इसको हमको कक्का याद रखना है, बस इतना याद रखना है। लाल LAL और बटे में KKA, बस इतना तो याद रखना है। तो हमें पता है ये जो एल जो ये वाला जो सिंबल होता है ये हमको साइन के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, काहे के लिए? साइन के लिए उपयोग करते हैं। और ये जो होता है ए जो यहाँ होता है ये हम लोग कॉस के लिए उपयोग करेंगे। और ये जो आता है एल ये हम लोग टैन के लिए उपयोग करते हैं, टैन के लिए। अब इसी का उल्टा हम लोगों को करना है। ये जो आता है हमारा इसको हम कॉसेक के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग जानते हैं सेक के नाम से, और इसको हम लोग जानते हैं कॉट के नाम से, इसका अपोजिट। ठीक है ना? कहने का मतलब हमारा है कि ये जो के जो लिखा है ये ऊपर आ जाएगा जब हम कोसेक और सेक और कॉट के मान निकालेंगे, और लाल जो होगा वो नीचे आ जाएगा। और जब हम लोग साइन कॉस टेन का मान निकालेंगे तो लाल को ऊपर लिखना है, और कक्का इसको हम लोग लाल बटे कक्का भी बोलते हैं, इसको हम लोग नीचे रखेंगे। समझ रहे? इस प्रकार से हम लोग यहाँ से मान निकाल सकते हैं। एल का मतलब क्या होता है? लंब होता है। ए का आधार, और के से कर्ण होता है। समझ गए? तो यहाँ पर हम लोग इसका इसका हम अभी प्रश्न बता देंगे। ये जो हमने प्रश्न किया था कि त्रिकोणमिति में चित्र त्रिभुज ही बनाते हैं, त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ये चलिए हम बाद में बता देते हैं, किस लिए बनाते हैं इसको अभी छोड़िए, देखते हैं। पहले हम लोग प्रश्न हल करें। प्रश्न बहुत शानदार यहाँ से दिया गया है मेरे भाई, यहाँ से देखिएगा प्रश्न कैसे हम लोग हल करते हैं। प्रश्न जो हमारा यहाँ से दिया गया है कि साइन का मान दिया है हमारे पास, यानी साइन थीटा का जो मान दिया गया है 4/5। ठीक है, ये 7, ठीक है ना? तो ये मान हमको उसने दे दिया थोड़ा, ये मान हमको 4/5 दिया गया। अब साइन थीटा का देखिए मान क्या होता है, साइन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, पहले हमने बताया कि साइन के लिए ये मान हम लोग रखेंगे लंब बटे यानी एल, और ये एल बटा के। एल बटा के का मतलब होगा कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा जो हमारा आ जाएगा यहाँ से लंब बटे में कर्ण, ये होता है। ये जो नीचे वाला होगा ये कर्ण होगा, ऊपर वाला लंब होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या है पहले कर्ण डाल लेते हैं, कर्ण या लंब हम लोग पहले खींच लेते हैं। तो लंब हम लोगों ने एक रेखा ये खींच ली ऐसे, यहाँ पर हम लोगों ने क्या खींच लिया ऐसे लंब, लंब खींच लिया। फिर हम लोगों ने क्या है, लंब कितना है 4, 4 है। कर्ण हमारा कितना दे दिया है, ये कर्ण होता है।
ठीक है, कर्ण कितना है 5, और आधार हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ये हम अब हमारा ये त्रिभुज जो बना है जाकर के, अब हम यहाँ से बताएंगे कि त्रिभुज ही क्यों बनाते हैं, ठीक है। अब हमको आधार ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग त्रिकोणमिति में त्रिभुज का चित्र इसीलिए त्रिभुज ही बनाया जाता है कि नाम से ही हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति, अर्थात तीन भुजाओं का हमें गणना करना, तीन भुजाओं की गणना करना ही हमारी, देखिए त्रिकोणमिति में त्रि निकलता है ना, तो त्रि का मतलब तीन, ठीक है। यानी कि हमारा त्रिकोणमिति त्रिभुज है, तीन भुजाओं की गणना करना त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, इसलिए त्रिकोणमिति में हमेशा त्रिभुज ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समझ गए। अब हमको यहाँ पर लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हमको आधार निकाल लेना है। आधार क्या है, हमको निकाल लेना है। तो पाइथागोरस जो प्रमेय हमारी होती है, पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ से लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, इसका हम लोग उपयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर, क्या कहती है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमारा कितना है AC, यानी ए, ये वाला कर्ण था भी, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और ये वाला बेस, ये जो सीधी एक ऐसे रेखा हम लोग खींचते हैं, इसको हम लोग आधार के नाम से जानते हैं, और सीधी रेखा हमारी लंब आती है, ठीक है ना। तो AC, कर्ण हमारा AC है, तो AC का स्क्वायर यहाँ होल स्क्वायर करेंगे बराबर में आधार AB है, तो AB का होल स्क्वायर करेंगे प्लस लंब कितना है BC, तो BC का होल स्क्वायर, ठीक है। AC का मान कितना है 5, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं AC की जगह पर, बराबर में AB मान कितना है हमको दिया नहीं, तो AB हमको निकालना है, AB का होल स्क्वायर हमको निकालना है, प्लस BC स्क्वायर दिया गया है, BC 4, तो 4 का हम यहाँ से होल स्क्वायर निकालेंगे, 4 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, यहाँ से बोलिए सर, यहाँ से क्या होता है, 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 करोगे तो 25, बराबर में AB का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को उधर लाना है, 16 को इधर लाएंगे ना, तो 16 जब इधर आएगा हमारा, तो ये देखिए इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 25 माइनस 16 बराबर में AB का होल स्क्वायर, तो 25 से 16 जाएगा, कितना बचेगा 9, बराबर में AB का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे हम, स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे, इधर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। तो जो रूट के बाहर आएगा हमारा, तो रूट के हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस 9 को रूट में 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, बराबर में AB, अब दो दो है, 3 गुणा 3, इसका मतलब है दो सेम अंकों का, दो का एक जोड़ा बनाते हैं जो रूट के बाहर आता है, तो AB यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा, हमारा AB बराबर कितना आएगा 3, AB का मान हमारे पास 3 आया, यानी हमारे पास जो आधार था, आधार कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया, आधार यहाँ पर 3 आ गया, हमने लिख लिया आधार हमारे पास 3 आ गया है, ठीक है। अब हमको मान किस चीज का चाहिएगा, 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा सेक थीटा, अब और प्लस बटे में सेक थीटा प्लस में 4 cos थीटा, इसका मान निकाल लेने हमको आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर हमने क्या बताया था, ये tan थीटा है, लंब बटे क्या होगा, लंब बटे क्या होगा
लंब बटे आधार। हम tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब बटे में आधार लिख सकते हैं। चलिए, लंब कितना है हमारा, BC, BC बटे में क्या है, आधार कितना है, AB, AB, AB यहाँ से तो BC कितना है हमारा 4 और AB कितना है 3, निकल कर AB का मान क्या निकल कर आया, 3 आया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, tan थीटा का मान हमारा क्या आएगा, 4/3 ये आएगा tan थीटा का मान। उसी प्रकार से अब हमको क्या निकाल लेना है, tan थीटा का cos थीटा का निकाल लेना है। cos थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे भाई, देखिए cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा, ये है cos है, cos का मान ये होगा a/k यानी आधार बटे कर्ण, क्या होगा, आधार बटे में कर्ण। देखिए आधार कितना हमारा है, AB यानी AB बटे में क्या होगा, AC, AC, तो AB का मान हमारा 3 है बटे, और AC का मान है 5। सभी के मान पहले हम लोग निकाल लेंगे, तो cos थीटा का मान आया है, क्या आया है, 3/5। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, sec थीटा का निकाल लेते हैं। sec थीटा बराबर sec थीटा, तो sec थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कर्ण बटे में आधार, क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा कितना है, हमारा कर्ण हमको पता है, कर्ण हमारा यहाँ पे कितना दे दिया गया है। चलिए इसको हम थोड़ा यहाँ निकाल लेते हैं, जगह थोड़ी कम है तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, हमने क्या बताया था, कर्ण बटे में आधार, आधार कर्ण हमारा कितना है, AC बटे आधार क्या है हमारा, AB, यानी AC बटे में AB, तो AC का मान क्या है, 5 है हमारा, और बटे में AB का मान आया है 3, तो सेक थीटा का मान हमारा 5/3 आएगा, समझ गए ना। अब हम लोग क्या, अब सेक थीटा का अब आया था, कॉट थीटा का बचा, पहले सभी का मान हमको निकाल देना है, तो कॉट थीटा का मान हम लोग अब निकाल लेंगे। कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। आधार हमारा कितना है, AB, और लंब कितना है, BC, अर्थात हम लिख सकते हैं कि AB बटे में BC लिख सकते हैं। तो AB कितना आया था हमारा, AB कितना आया, 3, 3 बटा BC कितना है, 4, 4। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से सभी के क्या हो गए, हमने मान तो निकाल लिए हैं, यहाँ से सभी के हमने क्या कर लिए हैं भाई, देखिए यहाँ से हमने सभी के मान निकाल लिए हैं। जब मान हम निकाल लेंगे, एक बार सभी लोग सेशन को, एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं, शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर किसी भी प्रश्न से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको समस्या या कठिन लग रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम, उसका हमने लिंक यहाँ पर दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमको टेलीग्राम से के माध्यम से हमसे आप बात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं सभी के मान। क्या हमसे पूछ रहा था, हमसे पूछा है कि 4 tan थीटा -5 cos थीटा बटे में सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा, ये हमसे पूछा इसका मान। चलिए देखिए 4 और 10 यानी 4 और 10 के बीच में गुणे का निशान होगा। हमने कल अपनी जो पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बताया है, यहाँ पर कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच में अगर प्लस माइनस और गुणा नहीं है तो वहाँ पर गुणे का निशान, हो सॉरी भाग नहीं है तो वहाँ पर गुणे का निशान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा tan थीटा का मान क्या निकला है बताइए भाई, tan थीटा बराबर क्या निकला, 4/3, 4/3
माइनस माइनस 5 गुणा कॉस थीटा का मान क्या निकला, कॉस थीटा का मान आया 3/5, 3/5 बटा सेक थीटा का मान क्या निकाला है 5/3, 5/3 प्लस 4 गुणा कॉट थीटा का मान क्या निकला मेरे भाई यहाँ से 3/4, 3/4। चलिए हल करिएगा, हल करके देखिए, यहाँ पर बहुत शानदार प्रश्न बनाया जा करके है। यहाँ पर हल करने पर हमको यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, हल करने पर हमको देखिए ये वाला 5 काट देंगे हम, ये वाला 4, ये वाला 4 क्या हुआ, कट जाएगा ना। अब आगे हमको क्या यहाँ से बचेगा, आगे हमको यहाँ पर क्या बच रहा है, देखिए क्या बचेगा, 4 गुणा 4 करोगे तो 16 माइनस यहाँ से क्या करोगे, ए, ये कटा तो ये एक बार में कटा था ना, तो यहाँ से क्या करी हमने किया है, इधर क्या बचा 3, और यहाँ 16 में क्या रह गया था यहाँ पर हम लोगों का 3। इसको चाहे यहाँ पर आप एक मान लीजिएगा, या फिर आप इसको ऐसे रहने दीजिएगा, इसको ऐसे रहने पर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे माइनस थोड़ा, क्या बचा हमारा 4 गुणे 4 करोगे तो 16 माइनस 3 और बटे में क्या आएगा 3, ठीक है ना। फिर बटा, फिर बटे में हम लोग क्या लिखेंगे 5 5 बटे में 3, और ये प्लस का क्या आएगा 3, ठीक है ना। अब इसको आगे हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं, कैसे हल करेंगे देखिए, यहाँ यहाँ क्या करते हैं गुणा करेंगे, यहाँ यहाँ गुणा करेंगे, अर्थात नहीं गुणा करना है तो हम यहाँ पर एक मान लेंगे, और इसके भी नीचे में एक मान लिया, हम एक मान लिया ना, एक जब मान लेंगे तो हमको पता है यहाँ इस नीचे नीचे का एलसीएम लेना पड़ेगा, और इसका इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम 3 हो जाएगा। अगर 3 हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 जब हमारा एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई यहाँ से, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 से गुणा हम यहाँ करेंगे तो 3 से ऊपर गुणा करेंगे, और 3 से अगर यहाँ गुणा करेंगे तो 3 से ऊपर करेंगे, क्योंकि हमको एलसीएम लेना है दोनों जगह ना, हर बराबर करना है। तो ऊपर क्या बचा हमारा 16, ऊपर क्या बचा हमारा 16 माइनस 3×3=9, बटे में क्या हमारा आ जाएगा, बटे में हमारा 5 प्लस में 9 और बटे में 3। इसको और थोड़ा अगर हम लोग हल करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, 16 में से 9 निकलेगा, कई बचेगा बताइएगा, 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, कई बचेगा 7, 7/3 बटे में 9, 5 और 9 जोड़ोगे तो 14, और बटे में कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा ना। इसको थोड़ा अब यहाँ पर हल कर ले रहे हैं, देखिए इसमें क्या करना है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, और ये वाला 3 जो है ऊपर चला जाएगा, ये वाला 3 इधर आ जाएगा बटे। तो हम लोग क्या यहाँ से लिख सकते हैं कि 7 गुणा में 3 बटे में 3 और गुणे में 14, 3 3 कट जाएगा, तो 7×1 7×2 14। तो हमारा जो इसका जो मान निकल कर आएगा हमारे पास 1/2, ये क्या होगा हमारा फाइनली आंसर आएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा यहाँ से जो मान निकल कर आया है इसका 4 tan θ - 5 cos थीटा बटे में सेक थीटा प्लस में 4 cos थीटा, इसका मान क्या निकल कर आएगा 1/2। ये जो होगा हमारा क्या आएगा फाइनली आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीका समझ गए होंगे।
एक बार इसको आप वीडियो रोक करके थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाने का आप लोगों को प्रयास किया है ना? चलिए, अब हम लोग देखते हैं। कहाँ? यहाँ पे देखिएगा, tan थीटा का जो मान है, तो tan ये 4 इसके बीच में गुणा का निशान होता है, तो tan थीटा का मान हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या है? हमें पता होता है tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब का मान कितना है? 4, आधार का मान आया है 3। आधार हमने यहाँ से निकाला है ना, ये देखिए, ये स्क्वायर नहीं है बच्चा, ठीक है ना? AB का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है? तो आधार हमारा कितना आया? 3। इस पे और फिर cos cos का मान हम लोग निकाल लेंगे 3/5, और sec का मान निकाल लेंगे 5/3, और cot का भी मान निकाल लेंगे 3/4। और फिर जो हमको दिया गया, हमको मान किसका निकालना था? इसका। इसी में tan थीटा और cos थीटा और sec थीटा और cot थीटा के मान हम लोग रख देंगे, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग? हल कर लेंगे, है ना? ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझे, बेहतर तरीका से। चलिए, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में फिर एक बार आपसे हम लोग मिलते हैं। तब तक मैं आज्ञा दी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार सब लोग।